चुनाव का तारीख हम लोग को पता है ना। माहौल कैसा रहेगा इस बार? माहौल इंशाल्लाह ठीक रहेगा, है ना। हम लोग तो हमेशा अच्छा, हिना साहब निर्दलीय चुनावी मैदान में है, ये निर्णय उनका कितना बेहतर होगा? अच्छा है, बेहतर होगा इंशाल्लाह। इनसे बात करते हैं। ये बताइए, नाम क्या हुआ आपका? मेरा जाकिर खान नाम है। अच्छा जाकिर खान जी, ये बताइए कि विकास कार्य क्या हुए हैं 5 सालों में सांसद के द्वारा? विकास तो बहुत हुआ है, हम लोग आने जाने का रास्ता भी नहीं है। तो ये एक तो और बिहारी जी चौधरी बनाए जो रोड, उसमें बीच में एक रोड। हाँ, पूरा मतलब बस्ती का हर जगह का आदमी है, मतलब खाली नहीं है कि मुस्लिम में है, हर जात के उनके साथ आदमी है। सांसद साहब जितना काम किए हैं संसद के सीट पर रह करके, उतना आज तक जितना आदमी ये लोग जीते हुए हैं कोई काम नहीं किए हैं। हिना साहब को या एमपी साहब को जब भी वोट मिला है ना, तो पार्टी बेसिस पर नहीं मिला है ना। पार्टी बेसिस पर मिला होता ना तो हिना साहब 3 बार हारती नहीं। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। सरदर्द, मिर्गी, नशा, भूलने की बीमारी, अत्यधिक गुस्सा आना, घबराहट एवं नस की समस्याओं से अगर आप भी हैं परेशान तो मिलिए शहर के मशहूर साइकाट्रिस्ट डॉक्टर पंकज कुमार गुप्ता से। हमारा पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर्स कॉलोनी बहड़िया रोड, सिवान। संपर्क नंबर 85 399 43 151। चुनावी माहौल के बीच अब लोगों की नजर सिवान लोकसभा सीट पर है, क्योंकि सिवान लोकसभा सीट खुद में एक हॉट सीट बना हुआ है। यहां से सिवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी 3 बार चुनाव लड़ी और तीनों बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। इस बार इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, यानी कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं, चुनावी मैदान में है। और ये कहा जा रहा है, हम लोग भी जब क्षेत्र में जा रहे हैं तो ये पता चल रहा है कि अगड़ी जाति के जो लोग हैं वो सभी लोग हिना साहब के साथ इस बार है, ये देखने को मिल रहा है। और कई लोगों का बयान भी हमने आपको सुनवाया है। हमारा खास कार्यक्रम है विकास की बात जनता के साथ। इसी के तहत लगातार सिवान लोकसभा क्षेत्र में जा रहे हैं। सिवान लोकसभा क्षेत्र के करमली हाता गांव में है, जिस बस्ती में है आपको देख के समझ में आ गया होगा कि ये मस्जिद है। मस्जिद के बगल में बैठे ये तमाम लोग हैं, मुस्लिम बस्ती है। यहाँ मुस्लिम समुदाय के लोग ज़्यादा रहते हैं। आइए एक एक करके बातचीत कर लेते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर के लोगों का मिजाज क्या है, तैयारियां कैसी है, क्या कुछ होने वाला है, क्या माहौल रहेगा। प्रत्याशियों का जो नाम है वो सभी के सामने है। लगातार इंडिया गठबंधन से अवध बिहारी चौधरी जो हैं वो लोगों के बीच जा रहे हैं। एनडीए गठबंधन से रमेश सिंह कुशवाहा की पत्नी विजय लक्ष्मी देवी, सिवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब जो है वो निर्दलीय चुनावी मैदान में है। और वहीं चुनावी अखाड़े में सिवान के समाज सेवी जीवन यादव भी हैं। ये तमाम लोग हैं, एक एक करके लोगों से बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद नसीम अख्तर। अच्छा, ये बताइए चुनाव का माहौल क्या है आपके यहाँ? हम लोग तो शुरू से एमपी साहब को वोट दिए हैं, संसद शहाबुद्दीन साहब को। हिना साहब 3 बार हारी हैं, हम लोग उन्हीं का सपोर्ट किए हैं। आज भी हम लोग उन्हीं का सपोर्ट करें। अच्छा, 3 बार चुनाव हार गए तो फिर क्या उम्मीद है कि इस बार कुछ बेहतर हो पाएगा? हम लोग कोशिश कर रहे, हम लोगों का हमेशा कोशिश है कि वो जीते हैं। अब उनका तकदीर जाने, जीते चाहे नहीं जीते, हम लोग देते हैं उनको वोट। अच्छा, फिर देंगे। आप सदर विधायक हैं अवध बिहारी चौधरी, वो भी चुनावी मैदान में है इस बार, तो उनको हम लोग एमएलए में जिताए हैं। हाँ। लोग कहते हैं कि चुनाव में काम अगर किया जाए तो फिर लोग उन्हीं को वोट देते हैं। आपके यहाँ आने जाने के लिए सड़क नहीं था, उन्होंने एक बेहतर पीसीसी भी दिया है, तो उनको हम लोग जिताए हैं एमएलए में। तो इस बार वोट करेंगे? नहीं, हम लोग इस बार तो मान लिया कि संसद का वोट हम लोग हिना साहब को छोड़कर कहीं देते नहीं है। आखिर क्यों, मुसलमान है इसीलिए? नहीं, बहुत उनका विकास हुआ है, बहुत सिवान के साथ, सिवान की जनता के साथ बहुत उनका योगदान है। तो शहाबुद्दीन का विकास कार्य को आप गिनाना चाहते हैं? हाँ। क्या विकास हुआ है उनके द्वारा? बहुत विकास हुआ है। हम लोग देहात में रहते हैं, हम लोग क्या बता सकते हैं। अच्छा, विकास के साथ साथ उनके ऊपर कई धब्बे भी लगे हैं, बखूबी सभी लोग जानते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है ना? उसमें तो हम लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं, इसलिए कि हम लोग साधारण आदमी हैं। हम लोग उस मामले में कोई कुछ मालूम नहीं है। हम लोग के बीच वो नहीं है, इसलिए उनके साथ कुछ कहना। अच्छा, आप कह रहे हैं कि शहाबुद्दीन ने विकास किया है, आपके गांव में आने जाने के लिए सड़क तक नहीं था, अवध बिहारी चौधरी ने सड़क दिया है। हाँ, तो सड़क दिए हैं तो उनको हम लोग जिताए नहीं, कौन नहीं रहे हैं कि उनको शुरू से आज तक सपोर्ट किए हैं उनका। अच्छा, एमएलए में तो एमएलए में उनको सपोर्ट किया और लोकसभा में हिना को सपोर्ट करेंगे। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि अवध बिहारी चौधरी विधायक हैं, क्या कुछ विकास कार्य किया है उन्होंने? बताइए क्या विकास कार्य हुए हैं? विकास के बारे में क्या हम लोग कहें। हमारे मोहल्ला में तो आज तक
आने के लिए जाने के लिए, बहुओं लोग के, बेटियों लोग के लिए, बच्चों लोग स्कूल आते जाते हैं। रोड का कोई इंतजाम अभी आज तक नहीं हुआ। नहीं, अभी तो सड़क बनी हुई है ना। सड़क बना हुआ है और बिहारी साहब सड़क बनवा दिए, मस्जिद तक ये सब हो गया, पीसीसी भी कराने के लिए सब कह दिए। लेकिन बीच में जो हम लोगों को रुकावट जो है, आज तक अभी हमारे यहाँ कोई बहू बेटी जो है कि पैदल चल के जाके कुछ दूर गाड़ी में बैठती है तो जाती है, हमारे दरवाजे पर गाड़ी नहीं आ रहा है। बीच में जो रुकावट है उसको आज तक तो क्लियर नहीं करा है, रोड तो बनवा दिए। इसको लेकर कभी अवध बिहारी चौधरी से मुलाकात किया? हम लोग तो मुलाकात किए हुए हैं, कई बार हम लोग गए है ना, सीओ के पास गए, किसके पास गए सब है ना, लेकिन आज तक लोग आते हैं देखते हैं, लेकिन इसका आज तक कोई इंतजाम क्लियर नहीं हुआ। अच्छा, चुनाव का वक्त पता है, कब तारीख पता है, कितने तारीख को चुनाव होने वाला है? चुनाव का तारीख हम लोग को पता है ना। माहौल कैसा रहेगा इस बार? माहौल इंशाल्लाह ठीक है रहेगा है ना। हम लोग तो हमेशा। अच्छा, हैना साहब निर्दलीय चुनावी मैदान में है, ये निर्णय उनका कितना बेहतर होगा? अच्छा है, बेहतर होगा इंशाल्लाह। अच्छा, हम लोग सभी इरादा है कि हाँ हैना साहब जीते। आरजेडी से चुनाव लड़ती थी, जिस आरजेडी के टिकट पे 3 बार हार गई, वही आरजेडी का टिकट अवध बिहारी चौधरी लेकर आए हैं। हम लोग जब भी संसद वाला सीट पर वोट दिए हैं ना, तो कैंडिडेट देख के दिए हैं। एमपी साहब जो है ना, उनका योगदान बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा विकास था। हम लोग हमेशा जब भी वोट दिए हैं एमपी साहब के इलेक्शन में, तो एमपी साहब को देख के दिए हैं, पार्टी बेसिस पर नहीं दिए हैं जी। पार्टी। चलिए कुछ और लोग हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? बताइए, क्या इस बार माहौल क्या है चुनाव में? इस बार देखे कोशिश तो हम लोग रहेगा हैना साहब को जिताने के लिए, जितना हम लोग से होगा वो सपोर्ट करेंगे हैना साहब को। चलिए कुछ और लोग हैं, इनसे बात करते हैं। ये बताइए, नाम क्या हुआ आपका? मेरा जाकिर खान नाम है। अच्छा, जाकिर खान जी, ये बताइए कि विकास कार्य क्या हुए हैं 5 सालों में सांसद के द्वारा? विकास तो बहुत हुआ है, हम लोग आने जाने का रास्ता भी नहीं है। तो ये एक तो अवध बिहारी जी चौधरी बनाए जो रोड, उसमें बीच में एक रोड़ा खड़ा कर दिए हैं। कौन खड़ा किया है? एक आदमी हरजन है जो रोड खड़ा किए हैं कि वो आज, हालांकि वो सरकारी जमीन में है। अच्छा, दिक्कतें क्या आ रही हैं? गाड़ी नहीं आ रहा है, रास्ता नहीं है हम लोग का। हाँ, रोड बना वाला रास्ता नहीं है। अच्छा, तो फिर रोड कैसे बन गया? बीच में मकान है। मकान ये तो उनको देखना चाहिए ना, जो इंजीनियर पास किया उसको सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि हाँ ये रोड में मकान बन रहा है, पहले मकान को क्लियर करना चाहिए ना। कोई वो रोड बनाने कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है। अच्छा, इस बार का चुनावी माहौल कैसा है? अच्छा है, बहुत अच्छा है हम लोग तरफ से। कौन कौन लोग प्रत्याशी हैं, कुछ पता है? अवध बिहारी जी हैं, हैना साहब हैं, और कौन जीवन जादव हैं, विजय लक्ष्मी देवी, विजय लक्ष्मण देवी, प्रकाश मणि तिवारी हैं, मणि तिवारी हैं, कुशवाहा हैं। अच्छा, तो माहौल कहाँ रहेगा? ये करमली हाता की जो बस्ती है, इस बस्ती के जो बस्ती है, माहौल है हैना साहब की तरफ जाएगा। अच्छा, हैना साहब की तरफ जाने का मकसद क्या है? वो शहाबुद्दीन जो थे उस टाइम में बहुत काम किए, विकास किए हैं। सिवान जिला में कोई सा काम नहीं किया। कितना विकास हुआ है? बहुत विकास हुआ है सिवान जिला का, एकदम हर जगह उनको ऐसी उठा के देखिए। अच्छा, इस बात से मानते हैं कि किए हैं। तो फिर पिछले कई सालों से आपके यहाँ एक सड़क तक नहीं था घर तक पहुँचने के लिए, तो क्या विकास हुआ आपके यहाँ शाहबुद्दीन? हम लोग कोशिश किए थे, कोशिश बहुत किए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। लेकिन अवध बिहारी जी चौधरी जी हैं, थोड़ा मेहनत किए हैं, लेकिन वो भी अधूरा किए हैं। हाँ, रोड बना हुआ लेकिन गाड़ी आने का रास्ता नहीं है, तो क्या रोड पर फायदा है? अच्छा, चुनावी माहौल है, वो तो आएंगे आप लोगों के बीच? हाँ, आएंगे तो उनकी मर्जी, आएंगे तो अभी है, नहीं आएंगे तो अभी ठीक है। तो आएंगे तो फिर उनसे बातचीत होगी? इस मुद्दे होगी, हाँ, बातचीत क्या ना करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? बताइए, माहौल क्या है, चुनावी माहौल क्या है आपके यहाँ? ठीक है, माहौल तो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया माहौल है। अच्छा, पूरा जो बस्ती है वो हैना साहब के लिए गोलबंद हुआ है क्या? हाँ, हैना साहब के लिए तो भाई सब लोग कोशिश किया है कि लोग वोट देंगे और इस बार उनको जो है ना जिताएंगे। वजह क्या रही कि हैना साहब के लिए गोलबंद हुए आप लोग? अब शहाबुद्दीन साहब के विकास के लिए जो है ना सब लोग एकजुट हुए हैं, वो विकास किए हैं, बहुत सा विकास किए हैं। उनके विकास पर जो है ना उनके चाहने वाले लोग चाहते हैं कि हम वोट देंगे उनको। चलिए बताइए, क्या कहेंगे? विकास कार्य और विगत 15 सालों की बात की जाए तो क्या हुआ है काम सांसद के द्वारा? अभी तो 15 साल में कोई विकास हुआ नहीं है सिवान में। जो भी विकास हुआ है एमपी साहब के मतलब राहत में हुआ है, उसके बाद कोई विकास नहीं हुआ है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि विकास कार्य हुए हैं, लेकिन बात की जाए तो शहाबुद्दीन साहब ने आपके यहाँ आने के लिए कोई सड़क बनवाया था क्या इससे पहले? नहीं, सड़क तो नहीं बनवाए थे। हम उनके पास
नहीं गए थे लोग, मतलब इसके लिए क्यों नहीं जाते थे? उस टाइम हम लोग नहीं गए थे। रोड उस समय आने जाने का था, दिक्कत नहीं था, लेकिन अभी तो बहुत दिक्कत है रोड के लिए। हम लोग अपना लोग पकड़ लिए हैं, रास्ता का हम लोग अभी दिक्कत तो है। मतलब दिक्कत है। अच्छा, इस बार चुनावी माहौल में सभी प्रत्याशी लोगों के बीच जा रहे हैं, माहौल कैसा रहेगा? माहौल तो बहुत अच्छा रहेगा मैडम का माहौल बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, लड़ाई में एकदम वही बनी हुई है, जीतेंगे अच्छा, वही। अवध बिहारी चौधरी आए आप लोगों के यहाँ? नहीं आए हैं। हिना साहब आई वोट मांगने के लिए? हाँ, हिना साहब आई थी। हाँ, हिना साहब आई थी। मुद्दा क्या है उनका, कुछ बताइए आप लोगों को। वही विकास का मुद्दा है। हाँ, विकास का मुद्दा है। अच्छा, पूरा बस्ती गोल बंद है क्या? हाँ, पूरा मतलब बस्ती का हर जगह का आदमी है, मतलब खाली नहीं है कि मुस्लिम में है, हर जात के उनके साथ आदमी है। चलिए, अच्छा, ये चीज देखा जा रहा है कि अगड़ी जाति के जो लोग हैं वो लोग भी चुनावी माहौल में हिना साहब के समर्थन में है। वजह क्या है? आप लोग तो शुरू से कह रहे हैं कि शहाबुद्दीन की पत्नी को आप लोग वोट करते हैं। संसद वाला सीट पर जितने लोग जीते हैं एमपी साहब के बाद, काम कोई कुछ नहीं किए हैं। सांसद साहब जितना काम किए हैं संसद के सीट पर रह करके, उतना आज तक जितना आदमी ये लोग जीते हुए हैं कोई काम नहीं किए हैं। जो विकास होता है ना संसद का, उस हिसाब से संसद साहब को छोड़ा के अभी तक जितना संसद यहाँ हुए हैं कोई अपने हिसाब से काम नहीं। अच्छा, हिना साहब 3 बार चुनाव लड़ी, 2009, 2014, 2019। इन तीनों चुनाव में अगड़ी जाति के लोग खुल करके नहीं आते थे, इस बार क्यों खुल करके आ रहे हैं उनके साथ समर्थन में? समय का बात है, हो सकता है कि उनका समय तेज हो। कहीं निर्दलीय प्रत्याशी हैं, आरजेडी से टिकट उन्होंने नहीं लिया, इसमें कितना फायदा हो पाएगा? देखिए, प्रत्याशी जो है ना, हिना साहब को या एमपी साहब को जब भी वोट मिला है ना, तो पार्टी बेसिस पर नहीं मिला है ना। पार्टी बेसिस पर मिला होता ना तो हिना साहब 3 बार हारती नहीं। अच्छा, अवध बिहारी चौधरी के चुनाव की बात कर रहे थे, तो अवध बिहारी और ओम प्रकाश में क्या मामला हुआ था? ऑफ कैमरा आपने कहा ना कि कितने यादव जो हैं कि अवध बिहारी चौधरी को वोट नहीं किए थे। आपकी अवध बिहारी चौधरी जी जो जीते हैं उसमें मुसलमान के वोट से जीते हैं। चौधरी लोग वोट कहाँ दिए? वो तो ओम प्रकाश जी को वोट दिए थे। संसद एमएलए में माहौल पूरा गोलबंद हो चुका है। हाँ, हम लोग तो शुरू से संसद साहब को का सपोर्ट किए हैं। हिना साहब है तो हिना साहब का सपोर्ट कर रहे हैं। चलिए, तो सिवान लोकसभा क्षेत्र के अलग अलग जगह से तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं और लगातार जब क्षेत्र में भ्रमण हो रहा है नेताओं का, तो उन लोगों से बातचीत करने की कोशिश, और न्यूज़ इंडिया तक की टीम जो है वो लगातार विकास की बात जनता के साथ इसी कार्यक्रम को लेकर के लोगों के बीच जा रही है और जानने का प्रयास है कि विगत 5 साल, 10 साल, 15 साल या फिर शहाबुद्दीन के वक्त में क्या कुछ विकास कार्य हुए। इस पर लोग खुल करके सामने आ रहे हैं और अगड़ी जाति की जो बात है उन लोगों का भी बयान हम लगातार सुनवा रहे हैं आपको। अगले क्षेत्र में हम पहुंचेंगे और वहां से तमाम तस्वीरें दिखाएंगे। सिवान लोकसभा क्षेत्र के करम अली हाता गांव, जो सिवान मुख्यालय से लगभग 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पे ये गांव है और मुस्लिम आबादी का ये पूरी बस्ती है। लोगों ने अपनी बात रखी है, इस पे आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। गोरखपुर में प्लॉट लेना हुआ आसान। बंधन पैराडाइज, आपके सपनों का टाउनशिप, जहां आपको एक ही कैंपस में मिलेगी अस्पताल, स्कूल, पार्क, शॉपिंग एरिया जैसी सभी जरूरी सुविधाएं। एयरपोर्ट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर नेशनल हाईवे के किनारे माडा पार्क, जहां मिलेगा आपको शांत, प्राकृतिक और सुरक्षित वातावरण। सिर्फ 25% भुगतान कर बाकी आसान किस्तों में करे पेमेंट। तो इंतजार किस बात का? आज ही दिए गए नंबरों पर कॉल करिए, हमारा साइट विजिट करिए। हमारा पता है बुद्ध विहार पार्टे निकट जीडी ऑफिस, तारामंडल, गोरखपुर।